पर आई एम सॉरी, आप लोग खड़े हो। ये थूक करके नीचे से जीप से चाट लेता है, ये वो आदमी है। गिरगिट तो बहुत हो गई, ये तो अपना थूक करके ना वही चाट लेता है। बताओ यार, बस बताओ, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा प्लीज। केजरीवाल को लाल का ज्यादा मत बताओ भाई साहब, मेरे चलो और माफी मांग लो भाई साहब, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, गलती हो गई। यही हाल उसका क्या यार। ओ बेशर्म तो बड़े देखे, बेशर्मी तो तेरी हमने तभी देख ली थी जब तूने गडकरी को चोर का सुना जी। इसने गडकरी को चोर का, इसने कपिल सिब्बल को चोर का, ठीक है, इसने अरुण जेटली जी को चोर का, ठीक है, शीला दीक्षित को चोर का, और सभी मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उठक बैठक लगा रहा है। भाई साहब गलती हो गई, माफ कर दो भाई साहब, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा, ये हाल है इनका। वो तो दोनों चोर चोर मसेरे कर दो। तू भी सुन ले आतिशी, तेरे लिए भी है, वरना हमारी घर की औरतें आके तुझे वहीं पकड़ लेंगी सियाना हाउस में। अगर तूने अब कहा, सुन ले मेरी बात को ध्यान से तू, हाँ फिर मत कहियो कि मुझे औरतें लिपट गई। तुझे शर्म नहीं आती? हमने दिल्ली को फ्री बिजली दी हुई है, हमें तेरी खिरात नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हमारे बच्चे पैसा कमाने में सक्षम हैं, पैसा कमाते हैं, ये मेहनत करते हैं ये लोग। मैंने तेरे तो नखरे नहीं खत्म होते, हमें एलजीडी काम नहीं करने देते, हमारे लिए षड्यंत्र चल रहा है। तू अपने चाचा के लिए रो रही है, वो 17 महीने जेल काट गया, जेल से जो 3 आदमी वहां मर गए, 3 मासूम बच्चे मर गए आया से, उसके लिए तुझे रोना नहीं आया। 3 बच्चे मासूम, उनके माँ बापों में क्या बीतरी होगी, एक दिन तो वहां नहीं गई होगी बेशरम। तो फ्री शिक्षा मॉडल देख लिया तूने अपने, 90,000 बच्चा ये फेल हुआ तेरा, ठीक है, 52,000 बच्चा ये फेल हुआ है, ठीक है, 37,000 बच्चा ये फेल हुआ है। स्कूलों की हालत क्या है, मास्टर नहीं है वहां पे। ये ड्रामे बंद कर दो, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। बेचारी गांव की औरतें चूल्हे पे ऐसे बनाती थी, उनकी आंखों में धुआं कितना आता था, कितने टॉयलेट दिए। हमारी माँ बहनें खेत में जाती थी, मैं भी पंजाब से हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, मैं जब बचपन में था तो हम लोग भी खेतों में जाते थे, सबको टॉयलेट दिए। तूने क्या दिया सिवाय गंद के? मैं जम्मा साफ करूंगा, कहाँ जम्मा है वो, मेरी कोठी है वहाँ पे, हम बैठ नहीं सकते वहाँ पे। बेशरम आदमी, तुम्हारे सामने आना, वन करो तुम मुझसे, क्या समझ मैं IIT हूँ, IIT हूँ, IIT तो क्या हो गया, ये अपने घर के कानून हो गए यहाँ भाई। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत 20। अभी मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर और जानेंगे आम जनता की राय। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के बाद में आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, उसके बाद में जंतर मंतर पर मतलब जनता की अदालत में हो गए और जनता से उन्होंने सवाल किया, कुछ जो मोहन भागवत के ऊपर उन्होंने सवाल किए, बीजेपी को लेकर के सवाल किया, तो वही हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, आप बताइए सर। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। बेटा मेरा नाम ललित शर्मा है। हाँ जी। और बॉलीवुड में मेरा नाम लैरी के नाम से है। लैरी के नाम। हाँ, मैं इंडियन एक्टर हूँ और मॉडल हूँ। हाँ। और मैंने अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनमें कुछ फिल्में हैं। अभी रिसेंटली मेरी एनिमल रिलीज हुई है। अच्छा। और कंगना के साथ मैं इमरजेंसी में भी हूँ, उसमें मेरा कैरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल का है अगेंस्ट बांग्लादेश वॉर, और उसमें ये इंदिरा गांधी बनी है और मेरे सामने उस सीन के अंदर मिलन सोम जी हैं। सो आई एम एंजॉयिंग माय वर्किंग लाइक अ स्कूल गोइंग किड, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई पास आउट, मैं हिंदू कॉलेज से मेरी शिक्षा हुई है। और मेरा जो घर है, मेरी कोठी है सिविल लाइन में, इन्हीं के पास है। हाँ जी। क्या बात है, आप तो केजरीवाल के पड़ोसी भी हैं, केजरीवाल के राज्य के मतदाता भी हैं। अभी आपने बताओ यार, बस बताओ, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा प्लीज। केजरीवाल को लाल का ज्यादा मत बताओ भाई साहब, मेरे बड़े बड़े आदमी देखे भाई साहब, बड़े बड़े आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलते देखे। पर आई एम सॉरी, आप लोग खड़े हो, ये थूक करके नीचे से जीप से चाट लेता है, ये वो आदमी है। गिरगिट तो बहुत दूर रही, ये तो अपना थूक करके ना वही चाट लेता है। पड़ोसी होकर के केजरीवाल, हकीकत बता रहा हूँ ना भाई, इसकी हरकतें बोलनी मैं क्या करूंगा। जैसी सत्ती देवी वैसे उत पुजारी। इसे तो मेरे हिसाब से नौटंकी खोल लेनी चाहिए, और इसका दिल्ली से बोरी बिस्तरा बंध चुका है। इवन ही नोज इट, चोर के पैर कच्चे, इसे अंदर से पता है। आप अपना मैथ्स का पेपर देके आए हो, आपको पता नहीं मेरे कितने सवाल ठीक हैं। चाहे आप जितना मर्जी अपने माँ बाप का बेवकूफ बना लो, जब तक रिजल्ट नहीं आता कब तक आप कह लोगे मैं निर्दोष हूँ जी। जेल से छूटे बम पटाके चला रहे हैं, जैसे ओलंपिक का कोई मेडल जीत के आए। शर्म नहीं आती इस आदमी को? मेरा पहला सवाल तेरे से, ध्यान से सुन, जो तूने मोहन भागवत जी से पूछा है, कान खोल ले बेशरम आदमी, चोर, उचक्के, नटवरलाल। मेरा पहला सवाल, ये मेरा नहीं है दोस्तों, ये भाजपा का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तू सुप्रीम कोर्ट का कहता था ना जी, हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े आभारी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये गुंडा तेरे घर में क्या कर रहा था, ये गुंडा क्या कर रहा था तेरे घर में, वैभव कुमार, एक मुख्यमंत्री आवास में, व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? और तूने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। तू घर में मौजूद, तेरी घरवाली घर में मौजूद, तेरे माँ बाप घर में मौजूद, नौकर चाकर मौजूद, एक कोरियर वाला या कोई अमेज़न वाला एक घंटी भी बजाता तो 4 आदमी पूछते क्या है। उस बेचारी ने इतना हल्ला मचाया है, तूने कंजक देवी को अपने घर में पिटवा लिया। बेटा तुझे उसका कभी भी शराब माफ नहीं करेगा, तुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ठीक, तूने जो बच्चों की भी लंगड़ी कसमें खाई है ना झूठी, उसमें भी तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। तूने जो गंदे काम किए ना, वो भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। स्वाद और उल्टा से तू स्वाति और उस गुंडे को लेके तू अगले दिन लखनऊ चला गया यार। ओहो, बेशर्म तो बड़े देखे। बेशर्मी तो तेरी हमने तभी देख ली थी जब तूने गडकरी को चोर का सुना जी। इसने गडकरी को चोर का, इसने कपिल सिब्बल को चोर का, ठीक है, इसने अरुण जेटली जी को चोर का, ठीक है, शीला दीक्षित को चोर का, और सभी के लिए अरुण जेटली से
कपिल सिब्बल मेरे टीचर भी रहे हैं, उन्होंने मुझे हिंदू कॉलेज में पढ़ाया भी है सेंट स्टीफन से पास करके। वो शाम में लॉ कर रहे थे और इवनिंग में लॉ कर रहे थे और दिन में उन्होंने मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाई। हम आमने सामने हिंदू स्टीफन, मैं वहाँ से निकला हूँ हिंदू से, और आज मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और बॉम्बे में काम कर रहा हूँ, आपको बता ही दिया। इसका तो वो हाल है, पहले मार लो फिर कुछ काट लो, पहले उनके लिए जो मन में आए बोल दो, फिर कोर्ट में जाके उठक बैठक लगा लो और माफी मांग लो, भाई साहब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, गलती हो गई। यही हाल उसका पप्पू का है, मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उठक बैठक लगा रहा है, भाई साहब गलती हो गई, माफ कर दो भाई साहब गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। ये हाल है इनका। वो तो दोनों चोर चोर मसेरे भाई, रात को इनका ये हाल हो गया, ये दोनों पागल से हो गए, जो मुंह में आता बोल देते हैं, अपनी स्वेटर की बुंदियां बुनते रहते हैं, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। वो कहता है भाई आगरे के पागल खाने चले, वो ज्यादा बेटर है। दूसरा कहता है शाहजहां ले लो, क्योंकि केजरीवाल ने, सुनिए ये आतिशी जो उसकी डम्मी चमची है, चश्मे वाली आती है जो आगे बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो उससे वो कहता है नहीं यार शाहजहां ठीक नहीं है, बड़ा पुराना एरिया। तो ये तो इनका हाल है भाई साहब, रोज रात को। आतिशी जी तो केजरीवाल को राम बता रही हैं, अपने आप को भरत बता रही हैं। भाई साहब ना ही पूछो, उससे पूछो रामचंद्र जी, अपनी प्रजा का दिल्ली का हाल तो देख लो। लोगों को तूने लोगों की किडनियां खराब करवा दी, गंदा पानी पिला पिला के लीवर खराब करा दिए लोगों के। तो कुछ तो डरो यार ऊपर वाले से, कुछ तो डरो भगवान से, है कुछ तो डरो। ये चीज तो हम कॉमन हो गई, तुम्हारा यहाँ तमाशा निकल रहा है, 8-10 लोग रोज तुम्हारा वो बंगला देखते हैं जो तुमने पूरे टैक्स पेयर के पैसों को लूटा दोनों हाथों से। बेटा जितने भी तुम लाइफ के फेलियर थे ना, तुम सब आम आदमी पार्टी में आ गए और तुम्हारी लॉटरी लग गई और तुम्हारे सारे दिन पूरे हो गए। एक तो बेटा ये कहना बंद कर दो कि तू भी सुन ले आतिशी, तेरे लिए भी है, वरना हमारी घर की औरतें आके तुझे वहीं पकड़ लेंगी सीएमएस हाउस में। अगर तूने अब कहा, सुन ले मेरी बात को ध्यान से तू, हाँ फिर मत कहियो कि मुझे औरतें लिपट गई। ये शर्म नहीं आती? हमने दिल्ली को फ्री बिजली दी हुई है, हमें तेरी खैरात नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हमारे बच्चे पैसा कमाने में सक्षम हैं, पैसा कमाते हैं, ये मेहनत करते हैं ये लोग। मैंने 10-12% को तूने फ्री दे दिया और बाकी 90% के तूने इतने चार्जेस बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया, सारा कुछ बढ़ा दिया। गरीब भोली वाली जनता को 1-2 बारी पागल बना लिया। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो लिया, तैयारी हो लिया तुम्हारी। जो तुम्हें बेटा एक बात बता दूं, 550 करोड़ का बजट जो तुम ये पेड मीडिया को दे रहे हो, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा बेटा। हाँ, सर इन्होंने आप बोला कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कमाने में सक्षम है, आपको फ्री का बिजली चाहिए या नहीं चाहिए? भाई साहब आपको एक बात बताऊं, हाँ। अभी आईफोन 16 रिलीज हुआ है, हाँ। उसकी लाइन देखी थी आपने? बिल्कुल देखा था ना? हाँ, अब आप इससे हिसाब लगा सकते हो। हाँ। ये दिल्ली की लाइन, गुड़गांव की लाइन, बॉम्बे की लाइन, मुंबई की लाइन, हाँ। ऐसा कोई राज्य नहीं जिधर एप्पल के लिए लोग लाइनों में ना लगे हो। हाँ। और आपको एक बात बता दूं भाई, हाँ। ये पुराने ख्यालात वाले हैं ये। हाँ। अब सक्षम की तो बात छोड़ो, अब भारत की जनता इतनी वो हो चुकी है, मोदी जी ने इतना परफेक्ट बना दिया, उनके कर्तव्य में इतना हम लीन हो चुके हैं, क्योंकि जैसा ही राजा वैसी प्रजा। पहले राजा सिर्फ दालू वाला होता था और एक रोबोट होता था, तो प्रजा भी वैसी हुआ करती थी। अब राजा एक शेर है, तो अब हम आपके सामने शेर की तरह ही बात कर रहे हैं, शेर की तरह दिहाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो शेर की तरह ही काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब घर के अंदर जैसा राजा है ना, वैसी प्रजा होती है और बरकत भी वैसी होती है। इन चोड़े लुकेड़ों ने कब से लूटा? दोनों हाथों से। 1996, आपको पता है 1996 में और 1991 में हमारे रिजर्व 1 बिलियन भी नहीं था। ये तो शुक्र मनाओ वाजपेयी जी का, तो 96 बिलियन छोड़ गए, उसमें से भी 2014 में इन्होंने 90 बिलियन कर दिए थे। आज हमारे सिर्फ तो रिजर्व सिर्फ 900 बिलियन है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने $800 बिलियन रिजर्व के अंदर खड़े कर दिए। अर्थव्यवस्था हमारी वर्ल्ड में होती चौथी। आई समझ में बात? ये अबे बेशरम औरत, हमें तेरे कोई रहम और कर्मों की जरूरत नहीं है। आई समझ में? बला भै करना बंद कर दे, वरना औरतों से वो पिटेगी तू याद करेगी। दूसरा और सुन, हमें क्या चाहिए? हमें नलों में हमारे भाइयों को, हमारे पिताजी को, हमारे परिवार को स्वच्छ पानी चाहिए, जो तू दे नहीं पाई। तूने क्या गर्मियों में लोगों को पानी के लिए तरसाया है? तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। हमें एलजीडी काम नहीं करने देते, हमारे लिए षड्यंत्र चल रहा है। तू अपने चाचा के लिए रो रही है, वो 17 महीने जेल काट के जेल से आए, जो 3 आदमी वहां मर गए थे, 3 मासूम बच्चे मर गए आईएस से, उसके लिए तुझे रोना नहीं आया? बेशरम, शेमलेस लेडी, 3 बच्चे मासूम है, उनके माँ बापों पे क्या बीतरी होगी? एक दिन तो वहां नहीं गई होगी बेशरम आज। और तेरा बॉस रामचंद्र जी बाहर से आके उससे इतना भी नहीं हुआ कि भाई ये दिल्ली में गंदा पानी क्यों मिला। ये प्रश्न नहीं उसे याद आया, उसे मोहन भागवत जी याद आ रहे हैं। अबे भ्रष्टाचारी, अबे नौटंकी, कुछ तो अच्छी बात कर। लोग मर गए यहाँ पे और तू ऐसी बातें कर रहा है। हम दिल्ली को फ्री शिक्षा मॉडल देख लिया तूने अपने? 90,000 बच्चा एक फेल हुआ तेरा, ठीक है? 52,000 बच्चा एक फेल हुआ है, ठीक है? 37,000 बच्चा एक फेल हुआ है। स्कूलों की हालत क्या है? मास्टर नहीं है वहाँ पे। ये ड्रामे बंद कर दो, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अभी सर बात हो रही थी फ्री का, केजरीवाल जी बोल रहे हैं, फ्री कैसा फ्री है? केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जितना देश का पैसा होता है सब अपने दोस्त अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। देश की जनता को। बेटा ऐसा है, ये पागलपंती के तो तुम्हारा काम हो ही गया। तुमने तो अपने कपड़े भी फाड़ लेने, यहाँ से तेरा बोरी बिस्तरा बंद चुका है। तू अंधा है? एक तो पहले ये कहना बंद कर दे मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर था, मैं कमिश्नर था। तू कमिश्नर भी कभी नहीं था, असिस्टेंट कमिश्नर था। झूठ बोलना बंद कर, ओके? नंबर 1।
नंबर 2, तेरे बाबा जी ने, अंकल जी ने कितने लोगों को ये एलपीजी के स्टोव और ये सिलेंडर दिए फ्री? कितने लोगों को दिए ना सिलेंडर? कितने लोगों को? बेचारी गांव की औरतें चूल्हे पे ऐसे बनाती थी, उनकी आंखों में धुआं कितना आता था। कितने टॉयलेट दिए? हमारी माँ बहनें खेत में जाती थी, मैं भी पंजाब से हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, मैं जब बचपन में था तो हम लोग भी खेतों में जाते थे, सबको टॉयलेट दिए। तूने क्या दिया? सिवाय गंद के। मैं जमना साफ करूंगा। कहाँ है जमना? आज वो मेरी कोठी है वहां पे, हम बैठ नहीं सकते वहां पे। बेशरम आदमी, तू मेरे सामने आना, 1 to 1 डिबेट करो तुम मुझसे। करो तुम मेरे से 1 to 1। मैं IIT हूँ, IIT हूँ, IIT। अबे है तो क्या हो गया? तेरे अपने घर के कानून हो गए। यहाँ भाई साहब, आप बिजनेसमैन हो ना, बाड़गंज में दुकान है, आपको 2 सामान आते हैं, चाहे सेल टैक्स, आप ना जाओ तो आपको घर से उठा के ले जाते हैं। ये बाप की बारात में आया हुआ है, इसे 9 सामान आए, वानी क्या क्यों नहीं कोई इससे पूछती? जस्टिस खन्ना ने कहा 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, आम आदमी का पार्टी बनाओ। बेटा लालू भी यादव पे आ गया था।